तुम जो कमेंट लिखते हो उसमें एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता है, तुम जो किसी को दरखास्त लिखते हो, दरखास्त मतलब वही अंग्रेजी में जिसको एप्लीकेशन कहते हैं, तो उसमें एडजेक्टिव होता है कि नहीं होता है। तो चलो उसी को देखेंगे जो एडजेक्टिव आखिरकार होता क्या है। ठीक, हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं और एडजेक्टिव का यूज हम कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो साथ में हम देखेंगे बहुत सारे मजेदार एग्जाम्पल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिरकार एडजेक्टिव होता क्या है। ठीक, तो एडजेक्टिव इसको हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। ठीक, यहाँ विशेषण से क्या अर्थ निकल रहा है, मतलब जो विशेषता बताए। विशेषता मतलब किस चीज का विशेषता बताए, जो संज्ञा और सर्वनाम का विशेषता बताए हिंदी में। और वही अगर अंग्रेजी में देखा जाए तो जो विशेषता बताए नॉन और प्रोनाउन का, तो उसी को हम एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट टेल अस मोर अबाउट अ नॉन और प्रोनाउन। ठीक, तो मतलब एडजेक्टिव एक ऐसी शब्द है जो कि हमें नॉन या फिर प्रोनाउन के बारे में उसकी विशेषता को बताए। ठीक, जिसको मैंने ऐसे यहाँ पे हिंदी में भी लिख रखा है, ऐसे शब्द जो नॉन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए, खासियत बताए, तो ऐसे शब्द को हम क्या कहेंगे, एडजेक्टिव कहेंगे। ठीक, जैसे कि आप अगर एग्जाम्पल में देखो तो आप जैसे कमेंट लिखते हो। ठीक, तो कमेंट में क्या आप चाहे कुछ अच्छी चीज लिखते हो या फिर कुछ किसी के बारे में बुरा चीज लिखते हो। ठीक, तो ये दोनों जो चीज होता है, ये दोनों जो शब्द लिखते हो आप, ये दोनों एडजेक्टिव का टाइप ही होता है। ठीक, जैसे आप मेरे बारे में लिखोगे आई एम अ हैंडसम टीचर। ठीक, तो यहाँ पे हैंडसम जो है ये एक एडजेक्टिव है। ठीक, चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं, जैसे टॉल, स्ट्रॉन्ग, हैंडसम, फैट, काइंड, ईगर, आइडियल, जॉयस, रेड, हेरी, ब्लैक, व्हाइट, जॉयफुल। ये सारे क्या है, ये सारे एडजेक्टिव्स होते हैं। वैसे हिंदी में अगर देखें, मोटा, पतला, छोटा, लंबा, खूबसूरत, बदसूरत, अगली, अगली तो अंग्रेजी में हो गया, वटेवर। ठीक, तो चलिए अब इसके कुछ टाइप्स को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इसके अंदर जो है वो मेनली 3 टाइप के डिग्री आ जाते हैं। पहला है पॉजिटिव या एब्सोल्यूट डिग्री, दूसरा है कंपैरेटिव डिग्री, तीसरा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, तो ये एब्सोल्यूट या फिर पॉजिटिव डिग्री जो है ये मेनली वर्ड के मतलब एडजेक्टिव के ओरिजिनल फॉर्म होते हैं। ठीक, जैसे कि ओल्ड, स्ट्रॉन्ग, वीक, ब्यूटीफुल, गुड, बैड या फिर और बहुत सारे एग्जाम्पल। वही अगर इसको कंपेयर कर रहे हो, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का मतलब ही है जहां पे हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं किसी दो चीज या फिर किसी दो व्यक्ति के बीच में, तो वहां पे हमें कंपैरेटिव डिग्री वाले एडजेक्टिव को यूज करना होता है। जैसे कि मान के चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, रोहन इज बेटर देन सोहन। ठीक, तो यहाँ पे बेटर यूज हो रहा है क्योंकि रोहन और सोहन के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। ठीक, तो यहाँ पे इसलिए बेटर यूज किया जा रहा है, तो यहाँ कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा है। ठीक, वही अगर सुपरलेटिव डिग्री के एग्जांपल देखा जाए, रोहन इज बेस्ट स्टूडेंट इन होल क्लासरूम। ठीक, तो यहाँ पे बेस्ट क्यों हो, यहाँ पे बेस्ट क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको पूरे क्लासरूम में उसको सबसे ऊपर रखा गया है, उसको सबसे सुपीरियर माना गया है, तो इसलिए वहां पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक, तो कुछ जो होते हैं ये डिग्री वो रेगुलर फॉर्म में होते हैं और कुछ जो डिग्री होते हैं वो इरेगुलर फॉर्म में होते हैं। जैसे कि ओल्ड का ओल्डर हो गया कंपैरेटिव डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में ओल्डेस्ट हो गया। ठीक, वैसे ही स्ट्रॉन्ग का स्ट्रॉन्गर, फिर स्ट्रॉन्गेस्ट, वीक का वीक, वीकर, वीकेस्ट, वैसे ही ब्यूटीफुल का। लेकिन यहाँ पे क्या मैटर है वो मैं बतलाता हूँ। जैसे ओल्ड बोल रहे हैं, ओल्ड को हम और पार्ट में तोड़ नहीं सकते। ठीक, जैसे ओल्ड, ओल्ड, ओल्ड मतलब एक बार में ही वो बोला जा रहा है, मतलब वन सिलेबल। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन सिलेबल मतलब एक बार में ही उसका उच्चारण हो जाए। तो ऐसे जो शब्द होते हैं उसमें ई आर जुड़ जाता है। ठीक, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जिसके वर्ड का प्रोनाउंसिएशन, जिस शब्द का उच्चारण एक बार में ही हो जाए, तो वहां पे ई या फिर ई आर का यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री बनाने के लिए। ठीक,
वही अगर दूसरे एग्जाम्पल देखें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल जो है यहाँ पे कितने बार में बोला जा रहा है, अगर इसका उच्चारण करें तो देखिए ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल मतलब 3 बार आ रहा है, तो मतलब ये 1 सिलेबल तो नहीं है, मतलब मोर देन 1 सिलेबल है। ठीक, तो एक से ज्यादा सिलेबल के अगर कोई शब्द होते हैं तो वहां पे क्या यूज होता है, वहां पे मोर यूज होता है कंपैरेटिव डिग्री के लिए। ठीक, तो अगर एग्जांपल में देखें ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल तो इसमें क्या लग जाएगा, मोर लग जाएगा। ठीक, मोर ब्यूटीफुल अगर कंपैरिजन हो रहा हो दो इंसान के बीच में तो, या फिर दो चीज के बीच में तो। वही अगर इसका सुपरलेटिव डिग्री में देखें तो इसमें मोस्ट का यूज हो रहा है, क्योंकि अगेन इसका जो सिलेबल है मतलब इसका जो उच्चारण है ये एक बार में नहीं हो रहा है। ब्यूटीफुल मतलब 3 बार में, तो यहाँ पे मोस्ट का यूज होगा। ठीक, सुपरलेटिव डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मोस्ट ब्यूटीफुल का यूज होगा। तो चलिए अब इरेगुलर एडजेक्टिव को देखते हैं, जैसे कि गुड, गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री है उसको हम बेटर कहते हैं। ठीक, उसी का जो सुपरलेटिव डिग्री है उसको हम बेस्ट कहते हैं। तो उसमें जो है ये सिलेबल वाला जो रूल है ये एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक, वैसे ही अगर कोई और एग्जांपल देखें इरेगुलर एडजेक्टिव की तो वो है बैड, बैड का जो है कंपैरेटिव डिग्री उसको हम वर्स कहते हैं। ठीक, अगेन इसका सुपरलेटिव डिग्री जो है ये भी इरेगुलर है, मतलब यहाँ पे तीनों में समानता है ही नहीं, मतलब तीनों का जो शब्द होगा वो पूरा एक दूसरे से अलग होगा। ठीक, तो यहाँ पे जैसे बैड का मैं बता रहा था, बैड का जो है कंपैरेटिव डिग्री वर्स है और बैड का जो सुपरलेटिव डिग्री है वो वर्स्ट है। तो आई होप ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव जो है ये क्लियर हो गया होगा, और ये सच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि वहाँ पे ये एरर फाइंड करना होता है जो किस डिग्री का हम यूज़ कर रहे हैं, और वहाँ पे एरर स्पॉट करना होता है जो ये डिग्री कौन सा डिग्री यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो आप आई होप आप आराम से इस चीज़ को अब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ एडजेक्टिव। ठीक, तो ये है हमारा पहला टाइप जिसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहते हैं। तो इसके नाम से क्या मतलब आ रहा है, तो इसके नाम से क्या अर्थ झलक रहा है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी मतलब ऐसी एडजेक्टिव जो क्वालिटी को बताए, जो किसी व्यक्ति या चीज की क्वालिटी को बताए, तो ऐसे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। ठीक, इसके कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ही इज अ ब्रेव बॉय, ठीक, वह एक बहादुर लड़का है। यहाँ पे बहादुर क्या होगा, ब्रेव क्या होगा, ब्रेव जो है उस लड़का का क्वालिटी बता रहा है, तो इसलिए ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर ब्रेव आ जाएगा। ठीक, वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, सीता इज अ काइंड गर्ल, यहाँ पे काइंड मतलब सीता एक दयालु लड़की है, तो यहाँ पे दयालु क्या हो जाएगा, दयालु जो है उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे दयालु काइंड जो है ये क्वालिटी ऑफ दैट गर्ल, राइट, तो मतलब वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी को बता रहा है। वैसे ही नेक्स्ट एग्जांपल, साहिल इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट, साहिल एक बुद्धिमान विद्यार्थी है, यहाँ पे विद्यार्थी तो है लेकिन कैसा, बुद्धिमान, ये बुद्धिमान उसकी खासियत को बता रहा है, उसकी क्वालिटी को बता रहा है, तो यहाँ पे इंटेलिजेंट भी किसके अंदर आ जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। वैसे ही यू आर ऑनेस्ट, यहाँ पे ऑनेस्ट आ जाएगा। वैसे ही बिग सिटी, सिटी कैसा है, तो बिग, बिग भी क्या हो जाएगा, बिग जो है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। वैसे ही ब्यूटीफुल फ्लावर, सुंदर पुष्प, यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है ये भी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के अंदर आ जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के एट्रीब्यूटिव यूज और प्रेडिकेटिव यूज। तो पहला है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज कब होता है, जब एडजेक्टिव नॉन के पहले आ जाए। ठीक, यूजुअली कम्स बिफोर द नॉन, तो ऐसे एडजेक्टिव को हम एट्रीब्यूटिव यूज के अंदर रखते हैं। ठीक, जैसे एग्जांपल में अगर देखें, अमित इज अ स्ट्रॉन्ग मैन, अमित एक मजबूत इंसान है, अमित एक मजबूत आदमी है। ठीक, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जो है ये एट्रीब्यूटिव यूज के अंदर आ जाएगा। ठीक, मार्कर चलिए नहीं रहा। और नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, दिस इज अ हैप्पी डॉग, यह कुत्ता कैसा है, यह कुत्ता
खुश है, तो यहाँ पे खुश जो है ये कहा, मतलब ये जो क्या है, ये नॉन है, नॉन से जस्ट पहले क्या आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है। तो यहाँ पे हैप्पी जो है ये एट्रीब्यूटिव यूज के अंदर आ जाएगा, ठीक। वैसे ही अब प्रेडिकेटिव यूज को देखते हैं। कम्स आफ्टर अ नॉन, मतलब ये नॉन के जस्ट बाद आएगा, ठीक। तो ऐसे एडजेक्टिव को हम प्रेडिकेटिव यूज के अंदर रखते हैं। चलिए अब इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। हर वॉच इज एक्सपेंसिव, उसकी घड़ी महंगी है। उसकी घड़ी कैसी है, महंगी है, मतलब यहाँ पे पहले नॉन का यूज हो गया है और बाद में उसकी विशेषता को बताया जा रहा है, तो इसलिए ये प्रेडिकेटिव यूज के अंदर आ जाएगा, ठीक। वैसे ही सेकेंड एग्जाम्पल, दैट डॉग सिम्स हैप्पी, वह कुत्ता खुश दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे पहले नॉन का यूज हो रहा है कुत्ता, ठीक। और ये कैसा दिख रहा है, मतलब कैसा दिखाई में दे रहा है, मतलब खुशहाल दिखाई में दे रहा है। तो यहाँ पे बाद में एडजेक्टिव का यूज हो रहा है, तो ये प्रेडिकेटिव यूज के अंदर आ जाएगा। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव को देखते हैं, वो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके अंदर माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर, ये सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं। जैसे यहाँ पे माय सिस्टर, माय सिस्टर में माय जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर पेन, यहाँ पे योर जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वैसे ही हिज कार में हिज, योर फादर में योर, हर हाउस में हर। वैसे ही माय गार्डन में माय जो है ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एक पॉइंट और बताना है पॉजेसिव एडजेक्टिव के बारे में, ये सेम टू सेम पॉजेसिव केस है पर्सनल प्रोनाउन का, ठीक वैसा ही है ये। तो आपको अगर कोई डॉट हो तो पिछले वाला वीडियो प्रोनाउन वाला आप देख लें, ठीक। तो अब देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव को। इसके अंदर दिस, दैट, दिस, दोज आ जाएगा। और ये भी जो है ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के जैसा ही है, जैसे उसमें हम नियर, फार और सिंगुलर प्लूरल के तौर पे डिवाइड किए थे, तो वैसे ही यहाँ पे भी है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक। तो जैसे एग्जांपल में देखें, दिस कैट, दैट पर्सन, दोज गर्ल्स, दीज क्लोथ्स, ठीक। अगर आपको फिर भी कोई डॉट हो रहा हो तो वो प्रोनाउन वाला वीडियो आप देख लें। तो चलिए अब हम देखते हैं इंडेफिनिट एडजेक्टिव को। इंडेफिनिट एडजेक्टिव आखिरकार होता क्या है और इसके यूज को, ठीक। तो इंडेफिनिट एडजेक्टिव जो है ये मैनी, एनी, फ्यू, ऑल, इनफ, वेरी, लिटिल, आइदर, नाइदर, फ्यू, ये सारे जो है ये सारे इंडेफिनिट एडजेक्टिव के अंदर आ जाते हैं, ठीक। तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला है ऑल किड्स शुड कम, यहाँ पे ऑल जो है ये क्या है, ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। वैसे ही देयर वेयर अ फ्यू मैन, यहाँ पे फ्यू क्या है, ये फ्यू जो है ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। वैसे ही यहाँ पे एवरीबॉडी इन दिस रूम इज अ जीनियस, यहाँ पे एवरीबॉडी जो है ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव है। ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हमेशा नॉन के साथ आते हैं, मतलब सेंटेंस में नॉन के साथ अगर एडजेक्टिव का यूज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इंडेफिनिट एडजेक्टिव हो जाएंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं जो कि है इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव, मतलब ऐसी एडजेक्टिव जो मेनली क्वेश्चन पूछने के लिए काम में आए, जैसे कि व्हाट, व्हिच, हुज। कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाट कलर इज दिस, यहाँ पे व्हाट जो है ये क्या है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव। वैसे ही व्हिच सब्जेक्ट डू यू लाइक, यहाँ पे व्हिच जो है ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। सेम यहाँ पे व्हिच ट्री इज द टॉलेस्ट, यहाँ पे व्हिच क्या है, ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट टाइप ऑफ एडजेक्टिव को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट टाइप के एडजेक्टिव जिसमें ईडी और आईएनजी को जोड़ करके कुछ वर्ड को एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। जैसे कि पहला है, जैसे इसका मतलब मैं पहले समझा रहा हूं, वो है किसी शब्द को ईडी या फिर आईएनजी जोड़ करके उसको एडजेक्टिव के तौर पर यूज किया जाता है। कुछ एग्जांपल देखते हैं, ठीक। जैसे इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के अंदर आईएनजी लगाएंगे तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा और ये एडजेक्टिव के तरह यूज होता है। वैसे ही एक्साइट, एक्साइट को आईएनजी जोड़ने के बाद वो एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। वैसे ही शॉकिंग, सेटिस्फाइड, यहाँ पे सेटिस्फाइड प्लस ईडी,
तो यहाँ पे सेटिस्फाइड हो जाता है, ये भी क्या है, ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज होता है। वैसे ही बोर्ड, डिसअपॉइंटिंग, टेरिफाइंग, वैसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ऐसे एडजेक्टिव हैं जिसमें ईडी या फिर आईएनजी को जोड़ करके कुछ शब्द को एडजेक्टिव के तौर पे यूज किया जाता है। तो आई होप ये एडजेक्टिव क्लियर हो गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट टाइप के एडजेक्टिव को देखते हैं जो कि है आर्टिकल। ये आर्टिकल जो है ये कुछ ऐसे सेंटेंस में ऐसे रहते हैं जैसे कि वो एडजेक्टिव हो। जैसे कि ये एग्जांपल है, आई सॉ अ लायन, यहाँ पे मैंने एक शेर को देखा। यहाँ पे एक जो है वहाँ उस शेर की विशेषता को बता रहा है। वैसे ही आई सॉ एन एंट, यहाँ पे एक चींटी को, मतलब यहाँ पे ये न्यूमेरिकल सिस्टम जो है, न्यूमेरिक सिस्टम जो है ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक। वैसे ही द एलिफेंट वॉज बिग, यहाँ पे द जो यूज किया गया है वो एक स्पेसिफिक एलिफेंट के लिए, वहां पे वो द जो है वो उस हाथी की विशेषता को बता रहा है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स जो है ये क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल एडजेक्टिव को। पहला है ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ठीक। तो ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव जो है इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके जितने भी नंबर बढ़ते जाएंगे ये सारे ऑर्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आ जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल देखते हैं। पहला है द फर्स्ट गर्ल, यहाँ पे फर्स्ट जो है ये क्या है, ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव है। द थर्ड मंथ, यहाँ पे थर्ड जो है ये क्या बतला रहा है, मतलब तीसरा महीना को बतला रहा है, ठीक। यहाँ पे थर्ड जो है ये एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हो रहा है और इस एडजेक्टिव को हम ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं कार्डिनल एडजेक्टिव, ठीक। ये जो है मेनली किसी भी नॉन को मॉडिफाई करता है, उसको एक नंबर दे करके, मतलब जैसे एक, मतलब 1 2 3 4 ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे ही नंबर बढ़ते जाएगा। और ये सारे जो नंबर होते हैं ये मेनली एक एडजेक्टिव के तौर पे प्रयोग किए जाते हैं किसी सेंटेंस में। जैसे कि 6 पेन्स, यहाँ पे 6 जो है ये एक एडजेक्टिव के तरह यूज हो रहा है, तो ये कार्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। वैसे ही 10 बुक्स, यहाँ पे 10 जो है ये कार्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। सेम यहाँ पे 3 monkeys, यहाँ पे 3 जो है ये भी कार्डिनल एडजेक्टिव के अंदर आ जाएगा। तो आज के वीडियो में मैंने देखा जो एडजेक्टिव होता क्या है, एडजेक्टिव के कितने टाइप होते हैं और डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, कुछ बहुत मजेदार एग्जाम्पल के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो जो है वो वर्ब के ऊपर रहेगा। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।